भाई ऑल राउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने राम राम भाई। मैं थारा हरियाणी पत्रकार मरसद पांचल भाई। फिलहाल मौजूद है भाई इसराना हल्के के और पानीपत जिले के गांव एर में। और फिलहाल आप देख सको मेरे पीछे जो गौशाला है, जो पंडित बलवान शर्मा जी है, भाजपा का वरिष्ठ नेता है। आज उनके यहाँ अचानक से भाई भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे, क्या कारण है, पूरी बातें जानेंगे भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, पानीपत के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी आज ग्रामीण धरती पहुंचे भाई, गांव में पहुंचे बलवान शर्मा जी के यहाँ। और जानेंगे सर से, शहर से गांव में आज अचानक से क्या मूड बना भाई यहाँ आगे। तो राम राम जी। भाई दो आए थे रोटी खान आगे गांव प्रोग्राम में जाने लग रहे। तो क्या कार्यक्रम लेकर चल रहे? देखो सर, सारे जी तो नहीं देखो, वरिष्ठ नेता आपके साथ चल रहे जी, सारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिल्कुल जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बिल्कुल। और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से केंद्र में और प्रदेश में सरकारों में रहना। फिर उसके लिए यात्रा चल तो रही थी सर, विकसित यात्रा, मोदी गारंटी चल तो रही थी। आगे भी कुछ मिशन लेके चल रहे हो क्या? बिल्कुल, आगे चुनाव आ रहे हैं, 2024 का मिशन 2024 है। बिल्कुल जी। कांग्रेस जहां बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करती है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। व्यक्तिगत हितों की, स्वार्थों की पूर्ति हेतु काम नहीं करता। वो अपने व्यक्तिगत हित एक तरफ रख के राष्ट्र हित के लिए काम करता है। और मिशन बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है, वो एक विचार है। जी जी, विचारधारा है जी। विचार है जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। 500 साल लगे जी 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 इस देश के अंदर राम मंदिर बनने में। भाई जैसा कि आपको पता है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बलवान शर्मा जी, आज उनके घर पे मौजूद है। और उनके घर पे आज भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सारे आए थे, संगठन मंत्री, बहुत सारे संगठन के मंत्री आए थे। और जिलाध्यक्ष, पानीपत के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी आज इनके घर पे पधारे थे। क्या कुछ रहा, क्या कार्यक्रम था, भाई से जानेंगे। उनके भतीजे बलवान शर्मा जी, उनसे जानेंगे भाई आज इनके घर में कैसा माहौल था, कौन के घर पे आए थे और क्या कार्यक्रम था। तो राम राम जी। राम राम जी, आपके सारे दर्शकों ने भी आज जोड़कर राम राम जी। जी जी। तो कैसा क्या कार्यक्रम रहा जी, कौन आए थे आज आप? आज हमारे यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी आए थे। उनका यहाँ पर लंच का प्रोग्राम था, लेकिन हमने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। पहले ही पता था आपको या एक दो दिन पहले ही सूचना मिली है? पहले कल रात को पता चला था। अच्छा, एकदम सूचना मिली रात को? कल रात को पता चला था, और ज्यादा पहला पता चल जाता तो ज्यादा बढ़िया प्रोग्राम करते जी। तो आपको पहले नहीं पता था? कल देर शाम ने पता चला था। जी जी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग एकदम प्रोग्राम करना पड़ा। बल्कि मेरे ताऊ जी तो है भी नहीं हुआ, तो अयोध्या गए हुए हैं, वहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ करवा रहे हैं, जो 2 तारीख ने खत्म होगा। यजमान बन रहे हैं वहाँ पे? हाँ, यजमान। अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर का सपना था वो सब हिंदू का वो पूरा हो गया, तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं। और मेरे छोटे अंकल जी थे, उन्होंने इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ 100% दिया। मेरे ताऊ जी होते तो और घना बढ़िया करते। बिल्कुल। तो सभी परिवार के सहयोग से कार्यक्रम रहा? हाँ, मेरे अंकल सोनलाल की और मेरे अंकल सुनील जी हैं इनकी। जी जी। तो उनकी अध्यक्षता में काम कार्यक्रम तो अच्छा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप है, मैं उनका भतीजा हूँ। देखिए सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद है, सुनील शर्मा जी। और भाई हनुमान की तरह काम कर रहे हैं बलवान शर्मा जी के साथ, हनुमान की तरह काम कर रहे हैं। जैसे राम का हनुमान जी ने साथ दिया था, ऐसे ही साथ दे रहे हैं। तो उनसे जानेंगे सुनील जी से। तो राम राम जी। बिल्कुल जी। आज आपके घर में देखे जिला अध्यक्ष कार्यक्रम था जी? ये तो वैसे इनका कोई प्रोग्राम था इस राणा जी जी लंच के लिए, यहाँ पे हमने शाम को पता लग गया था। जी जी। तो ये तो वैसे नॉर्मल कार्यकर्ता मीटिंग का नॉर्मल प्रोग्राम है, उसमें भी आपने भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये प्यार है क्या? क्या है भीड़? तो भाई हमने पता है शाम ने लग गया तो दिन में मेरा मेरा ही नहीं हुआ। अच्छा जी। बिल्कुल। और शर्मा जी भी मौजूद नहीं है बलवान जी यहाँ पर? शर्मा जी मौजूद होते थे तो हरियाणा में को नहीं रहना। जी जी, ठीक जी। तो कैसा क्या कार्यक्रम रहा? जो पहले पता तो अलग रहता जी। पहले पता तो दिया, अशोक जी अभी आए हैं नहीं, पहला पता ना मिले, रात में बहन धंधे ये अभी पहुंचे हैं। तो आगे क्या कार्यक्रम सोच रहे हो आप? आने वाले टाइम में क्या सोच रहे हो? जैसे पार्टी की मर्जी होगी उसके लिए हम तैयार है जी। तो देखिए, जैसे पार्टी की मर्जी होगी भाई, भाजपा की एक नीति है, जो भाजपा की नीति है, जो नीति कहेगी वो आगे निर्णय लेंगे। तो फिलहाल भैया मौजूद थे एर में। आपका परिचय? भैया अशोक ग्रोवर जी से भी जानेंगे क्या कुछ कहना आज के कार्यक्रम को लेकर। तो राम राम जी।
सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो हमारे गांव की शोभा है बलवान शर्मा जी, पूर्व सरपंच जी हैं, जो वो बड़े निडर और पार्टी के प्रति कार्य कर रहे हैं। और जिससे मतलब ये लगता है कि आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं कि भी उनको एमएलए का टिकट मिले, किसी भी एमपी का सॉरी एमएलए एमपी का कोई सी भी। जी जी, क्योंकि एमएलए तो रिजर्व में है जी, एमएलए किसी भी उससे मिल सकता है, एमपी का मिल जाए जी जी जी, तो एमपी का टिकट मिले, जिससे हमारे समाज का और पूरे हरियाणा का यदि अच्छा टिकट लगे। मिल जाती है, आपको विश्वास है कि विकास कार्य गिरफ्तार? बिल्कुल बिल्कुल, विकास कार्यों की बहुत तीव्र गति से विकास होगा हरियाणा का। जितने भी जो करनाल और पानीपत आता है, तो उस जिस प्रकार से मतलब कार्य की हम वो लगा रहे हैं कि अनुमान है कि पूरे तीव्र गति से काम होता है होगा। क्योंकि ये तो जैसे बढ़ने के बाद, बढ़ने से पहले कुछ है उसके समाज से कुछ आपको दिखाई दे रहा है बनने से बाद, बनने से पहले ही ये जो सिस्टम बना हुआ है हमारे गांव में, जो बच्चे हैं 900 के करीब बच्चे हैं जो विदेश में गए हुए हैं, सभी इन्हीं की देन है। तो अच्छे कार्य कर रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में एमपी की टिकट मिले और मौका मिले। जी धन्यवाद जी। राजनेताओं से घृणा करने लगे थे, इतना घटिया स्तर गिर गया था राजनीति का, क्योंकि इतने घोटाले हुए, इतना गबन मचा, इतनी डकैती हुई कि देश के अंदर, और ये देश जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। क्यों जी? सारा नाश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कमाल की बात देखो, एक सोनिया गांधी है, एक राहुल गांधी है, एक प्रियंका गांधी है, यही है ना, और रॉबर्ट वाड्रा, अब उसके बालक बड़े हो गए, भाई क्या उन्होंने गुलाम रह गए। और हरियाणा के अंदर बापू बेटा एंसन, भाई बापू बेटा ही तो है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और कोई और बन गया प्रधान, उसका कोणिया बैठा में। अशोक तंवर को मारा था ना, याद है ना, दिल्ली के अंदर अशोक तंवर का क्या हाल करा था, रोहतक के अंदर। तो कोई और को पसंद ही नहीं है, अपनी चौधर चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक गरीब आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी को अपने सर पे बैठाना चाहती है। वो ये फर्क है कांग्रेस पर भाजपा। और उसके बाद बाबूजी, अगर इन्होंने देश में ठीक काम करा होता तो इनकी गारंटी चलती है कि नहीं चलती? बिल्कुल चलती। पर आज लोग इनकी बात का यकीन क्यों ना करते? इस देश में अब एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। क्यों जी? मोदी पे विश्वास करते हैं लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र है इस समय 72 साल। कितनी? 72 साल। 72 साल। और मोदी जी ने संकल्प ले लिया, अब भाई 75 के बाद मैं 2047 तक इस भारत को चाहता हूं कि ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, जैसे फ्रांस है, जैसे रूस है, वैसे ही चाहता है कि मेरा भारत ऐसा बन जाए। अब 2047 तक ताऊ जी, ये तो बेरा कौन है कि हम भी रहेंगे कि ना रहेंगे। क्यों जी? और मोदी जी कितने साल के हो जाएंगे? 90-92 साल के। आगे की तो गारंटी नहीं ना। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सोचा कि हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा तरक्की करता रहना चाहिए, और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव, गली-गली अपनी एक वैन भेज दी और लोगों को भी संकल्प दिलाया कि हम संकल्प लेते हैं कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और आज इसलिए जरूरी है देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बढ़े और भारी बहुमत से सरकार बढ़े। क्योंकि देखो, चाहे वो धारा 370 की बात कर लो, भाई जम्मू कश्मीर हमारे देश का अंग, हमारे देश का हिस्सा, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते, हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, हमें वहां डर लगे आतंकवादियों से। और इन्होंने एक हवा मचा रखा था, अब भाई अगर वहां पे 370 तुमने हटा दी तो वहां पे ये गोलियां चल जाएगी, वहां पे ये हो जाएगा, वहां पे फलाना हो जाएगा। 370 भी हट गई, होया कुछ बुझा दिया ना। 500 साल लग गए
कांग्रेस के राज में, कांग्रेस का राज इस देश में 47 से बाद आ गया था ना। उससे पहले अंग्रेज रहे, उससे पहले मुगल रहे। 500 साल लगी हमें ये साबित करने में कि अयोध्या में राम मंदिर था। कमाल की बात देखो, आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। प्रभु श्री राम, जिसके नाम पे हम दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जो हमारे जीने का आधार है कि सुबह उठे राम राम जी, राम राम करें ना, जीने में मरने में राम राम। और भगवान श्री राम हमारे जीने का आधार है, हमारे आराध्य है, हम पूजा करते हैं। और इस देश के अंदर, हिंदुओं के देश में रह के कैसे डरपोक रहा करते थे हम, ना ना राम के मंदिर के बारे में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। अब क्या होगा, बढ़िया मूर्ति क्यों जी? तो इस देश की भावना, आप लोगों की भावना के अनुसार ये सरकार काम कर रही है। हरियाणा के अंदर ये भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चाहे हम भी नाराज हो जाए सीएम साहब से, हमारे छोरे को नहीं ला रहे, सीएम साहब कहते ना भाई, चाहे गरीब का बालक लगेगा, पढ़ा लिखा होगा तो मेरिट के आधार पर नौकरी ले लो, बिना पर्ची के नौकरी लाकर ला के छोड़े। क्यों जी? आपके गांव से भी कोई पैसा लगा होगा, लगे है ना, बिना पैसे लगे है ना। तो ये जो क्रांति आ रही है, जो ये व्यवस्था परिवर्तन होने लग रहा है, तो इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर आज भी हम सब हिस्सेदार बने। क्यों? क्योंकि आज यदि हम भगत सिंह को याद करते हैं, आज हम राजगुरु सुखदेव को याद करते हैं, हम राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं, हम यदि अपने उनको चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, तो इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने आजादी की अलग जगाई, आजादी के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो आज यदि हम सब मिलकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी, हमें हमारे गुणगान करेंगी आने वाली पीढ़ी। नहीं तो यदि हमने कुछ नहीं करा, यदि हमने कुछ नहीं करा, तो आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी हमें, हमारे बारे में कि 21वीं सदी के पूर्वाह्न में जीती रही एक ऐसी पीढ़ी, मानवीय मूल्यों की ऊंचाई से जो गिरती रही सीढ़ी दर सीढ़ी, राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता करके बोलते रहे भारत माता की जय, सूरज को मुट्ठियों में बांधकर सिखाते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय, सत्य का गला घोटकर बरसाते रहे सत्यमेव जयते की धारा, गंगा और सिंधु के बीच दीवार बनाकर लगाते रहे जय हिंद का नारा, उजली चादर ओढ़कर करते रहे कुर्सियों के सौदे, दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाकर ये तो है कहते रहे ये तो है गुलाब के पौधे। आने वाली पीढ़ियों के सामने यदि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हमने इस देश के लिए कुछ किया है, इस समाज के लिए कुछ किया है, तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा और इस देश को, इस हरियाणा को, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबने मुझे बुलाया। जय धन्यवाद। तो इसराना की नई अनाज मंडी में नागरिक अभिनंदन होगा। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। अपने उपाध्यक्ष कृष्णलाल पवार जी, उनकी अध्यक्षता होगी। परमादरणीय जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, वहां के विशेष सहयोगी और जितने भी पदाधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, इस नागरिक अभिनंदन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जितने भी हमारे आज युवा शक्ति और सभी हमारे सीनियर जो बैठे हैं, जहां तक भी आपकी आवाज जाए रिश्तेदारों तक, भाईचारे तक, इस इसराना की नागरिक अभिनंदन में आप सबने